Hello dear students, today we are going to start part 2 of chapter number 1। स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जाम्पल से और वो है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करो। वैसे तो वेरी सिंपल है, इसमें इतना कोई मतलब 3 and 4 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। जैसे 3.1 मतलब 31/10, 3.2 3.2 3 4 ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 और 4। ठीक है, अगर मेरे को p/q फॉर्म में ना लिखूँ, डायरेक्ट ऐसे में अगर आप सोचोगे तो ये वाला मिलेगा 3.1 3.125 3.4657 3.00012 3.9278 ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर, ऐसा नहीं है कि इसका कोई फिक्स आंसर मिलेगा। ये 3 और 4 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे। आपको कोई भी 6 रेशनल नंबर्स मतलब p/q फॉर्म में लाने, तो बहुत सिंपल है। कौन कौन से नंबर है वो यहाँ पे लिख दो। नंबर है आपके पास 3 and 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 and 4। ठीक है, अब करना क्या है, आपको जितने भी रेशनल नंबर पूछे हैं, यहाँ पे पूछा है 6 रेशनल नंबर, तो उसमें एक ऐड कर दो। 6 रेशनल नंबर पूछा है, उसमें एक ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 7। क्या होगा 7। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड करना है। यहाँ पे भी सेम 7 से मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 रेशनल नंबर होते तो क्या करते हैं आप, 5 + 1 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करना है। 7 3 सा हो जाएगा 21/7 और 4 7 जा हो जाएगा 28/7। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया देखो, और 21 और 28 के बीच के नंबर कौन कौन से, तो ऐसा लिख सकते हो 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 एंड 27/7, बिकॉज 28 आ गया। 1 और 8 के बीच में इतने नंबर्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 रेशनल नंबर्स मिल गए। बहुत सिंपल है, वन मोर ट्राई करते हैं, समझ में आ जाएगा। सेकंड, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करो। तो कैसे करोगे आप, सिंपल सेम प्रोसीजर। कितने करने हैं, 5 रेशनल नंबर्स करने। तो क्या करना है, फर्स्ट 5 में 1 ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। नंबर्स लिख दो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे 2 जो है तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 6 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 / 6 और ये हो जाएगा 12 / 6। और 6 और 12 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो लिख दो। 7/6 8/6 9/6 10/6 एंड 11/6। 1 2 3 4 5 हो गए 5 रेशनल नंबर्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, नंबर 3। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 and 4/5 दोनों के बीच का 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 5 रेशनल नंबर सेम प्रोसीजर, 5 है तो 5 + 1 क्या होगा 6। तो दोनों नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 है
तो ये 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई करो और 6 से डिवाइड कर दो। सेकेंड है 4/5, तो 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 18 डिवाइड बाई 30, और ये क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 30। 18 और 24 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आगे 18 से तो 19, 20, 21, 22, 1 2 3 4 और 5 हो गया 5 रेशनल नंबर्स। समझ में आ रहा है। कोई भी दो नंबर के बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड करने को बोले तो उसमें एक ऐड कर दो। सपोज यहाँ पे 5 था तो 5 में एक ऐड कर दो, 6 हो गया, उसको मल्टीप्लाई करो और उसको डिवाइड करो, हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को पहले ध्यान से समझ लो इसको। इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देने वाला हूं। जैसे कि आप पहले फाइंड करके दिखाओ मेरे को 11/2 क्या होता है और 10/3 क्या होता है। देखना ध्यान से, अगर ये डिफरेंस समझ गए तो समझ लेना ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया, और अगर ये डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ तो पूरा टॉपिक आपका एज इट इज बाकी बचेगा। करना क्या है आपको, ध्यान से 11/2 है और एक है 10/3। आप ध्यान से देखो, 11/2 करके देखो, यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 2 है, तो आप क्या करोगे, 2 5 तो यहाँ पे 5 रख दोगे, यहाँ पे 10 बचेगा, मिलेगा 1, फिर से 0 रख दो तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, 2 5 10 और ये हो गया 0। इट मीन्स इसका आंसर मिल गया 5.5। ऑन द अदर हैंड सेकेंड क्वेश्चन मैंने दिया है 10/3, तो उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ 10/3 मैंने किया, तो क्या हो गया 3 3 9, बचा 1, फिर से 0, यहाँ पे पॉइंट, फिर से 3 3 9, बचा 1, फिर से 0, 3 3 9, फिर से 1 बचा, फिर से 0, फिर से 3, मतलब इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसा बोल सकते हो। मतलब चला ही जाता है, चला ही जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर डेसिमल एक्सपांशन देखने जाओ, मतलब कोई भी दो नंबर को 11/2, 10/3 ऐसे कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे और अगर ये मतलब एंड हो जाता है रिमाइंडर 0 पे तो एक अलग टाइप है, और अगर एंड नहीं होता है तो भी वो डेसिमल एक्सपांशन का एक अलग टाइप, जिसमें आंसर रुक जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 मिलता है आपको, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और जिसमें चला ही जाता है, चला ही जाता है, इनफाइनाइट तक नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करें उसके एग्जांपल्स। यस, तो स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट देखो। किसी को ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी अभी, उसमें से 1.3 में कहाँ पे आ गए, तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ वो सारे पार्ट देखते जाओ, ठीक है, आपके टॉपिक वाइज ये सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे, वो मेरी गारंटी। उसका फर्स्ट सम है 36 डिवाइड बाई 100। तो चलो 36/100 स्टार्ट करता है। कैसे वो करना है, सेम प्रोसीजर। 36 डिवाइड बाय 100। कई बच्चों को तो ये भी मालूम नहीं है कि 36/100 है, तो 36 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे। वो पहले तो वो सोचते हैं कि 36 में यहाँ पे लिखूँ या सर यहाँ पे लिखूँ। 36/100 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 36/100। अब करना क्या है,
ये नंबर बड़ा है बार का, ये नंबर छोटा है, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। अगर 0 लिख दिया तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। 100 3 हो जाएगा 300, बचा क्या 60, 0 6 600, रिमाइंडर बचा 0। तो इसका आंसर मिल गया 0.36। फिक्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या, टर्मिनेटिंग। सेकेंड ले लेते हैं। सेकेंड है 1/11। तो क्या करना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 11। अब 11 तो बड़ा नंबर है, 1 छोटा है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे पहले 0 रख दो, यहाँ पे 0 रख दिया तो ऊपर 0 पॉइंट हो जाएगा। अब 0 रखने के बाद भी ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, तो फिर से 0 रख दो। अगर फिर से 0 रख दिया तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, 0। 11 9 99 हो गया, बचा क्या 1। फिर से मैं 0 और फिर से एक 0 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 0। फिर से मैं क्या करूँगा, 11 9 99, 1 0 0 0 9 99, ऐसे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि इसका जो आंसर आ रहा है वो ऐसे आ रहा है 0.09 09 09, चलता ही जा रहा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ये तो आपको तो ये समझ में आ गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसको एक और फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, बार करके। यहाँ पे क्या करना है, जो 2 डिजिट या जो भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो 0909 रिपीट हो सकता है, 09 डैश बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ऊपर बार मतलब डैश का मतलब क्या हुआ, ऊपर ये रिपीट हो रहा है, 09090909 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। नंबर 3 है 4 1/8। तो इसको तो कैसे लिखना है सबको मालूम है, 8 4 32 प्लस 1, ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाय 8। तो 33 डिवाइड बाय 8 कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो 33 में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हो गया 8 8 4 32, 1 बचा। यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट। 8 1 8, बचा क्या 2 0, 8 2 16, बचा क्या 4 0, 8 5 40, रिमाइंडर क्या मिला 0। तो इसका आंसर मिल गया आपको 4.125 फिक्स वैल्यू है, तो उसका आंसर आप लिख सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद 3 तक हमने किए। नंबर 4 है 3/11, 5 है 2/11 एंड 6 है 329/400, ठीक है। इसमें से 4 और 6 आप ट्राई करना, 5 नंबर मैं करवा देता हूँ। 2/11 है, ये दोनों को आपको होमवर्क में करना है। 2/11 तो 2 यहाँ पे रख दो, 11 यहाँ पे रख दो। यहाँ पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 पॉइंट। 11 1 11, बचा गया 9, ठीक है। फिर 0, 11 8 88, बचा गया 2, फिर से 0, 11 1 11, क्या बचा 9 0 88, मतलब यहाँ पे चलता जाएगा। आंसर मिलेगा आपका 181818 डॉट डॉट डॉट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कौन सा रिपीट हो रहा है 18, तो 18 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और ये दोनों आपको होमवर्क में करना है। उसके बाद का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, वो ये बोल रहा है कि 1/7, जैसे हम ये कर रहे थे वैसे उसने 1/7 हमको फाइंड करके ही दिया है।
और वो है 0.142857। टेक्स्ट बुक में देखते रहना, ये 1/7 उसने फाइंड करके दिया है और वो ऐसा बोल रहा है कैन यू प्रेडिक्ट 2/7, 3/7 ऐसे 6/7 तक इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो? यस तो कर सकते हो, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। क्या करना है आपको? सबसे पहले 2/7 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। तो इसको भी क्या करना है 0 पॉइंट, ये जो नंबर है 142857 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 289,114 आएगा। एक मिनट, 7 2 14 1 एक मिनट, 7 2 14 1 5 2 10 प्लस 1 11 2 8 16 प्लस 1 17 2 2 4 प्लस 1 5 8 285714 285714। तो यहाँ पे पार करो, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको 3/7 फाइंड करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे आप मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास 1/7 है, ठीक है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो 2/7 3/7 ऐसे। और सेम वही टाइप का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। ध्यान रखो, उसमें ऐसा बोला कि 1/17 का डेसिमल एक्सपांसन करो और कहां से वो रिपीट हो रहा है, मतलब कितने डिजिट के बाद वो रिपीट हो रहा है। देखना ये क्वेश्चन समझ में तभी आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 17 है। पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को यहाँ पे छोटा डिजिट है 0 रख देता हूँ, 0 पॉइंट हो गया, फिर से मैं 0 रख देता हूँ, यहाँ पे 0 हो गया। अब 100 है तो 17 5 85, यहाँ पे बचेगा 15, फिर से मैं 0 रख देता हूँ, 17 8 क्या होता है 136, ये क्या बचेगा 14, फिर से मैं 0 पुट कर देता हूँ, 17 8 फिर से हो जाएगा 136। ये बहुत लंबा चलने वाला है, ध्यान रखना, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है ना 136। तो ये क्या हो गया 4, फिर से 0, 17 2 34, बचेगा 6 0 बचेगा ना। अब 17 3 51, तो बचेगा 9 में 0 कर दो, तो 17 5 क्या मिलेगा 85, बचेगा क्या 5, फिर एक 0 कर दो, फिर 17 2 हो जाएगा 34, तो बचेगा 16, फिर एक 0 हो जाएगा, 17 9 153, बचेगा 7, फिर एक 0 कर दो, 17 4 क्या हो जाएगा 68, तो बचेगा क्या 2, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बचा था 2 0 मैंने रख दिया, 17 1 17, बचा क्या, यहाँ से मैंने यहाँ लिया है, ठीक है, ध्यान रखना। 17 1 17, 3 बचा, फिर से 0, 17 1 17, यही होगा ना। तो फिर से बचेगा 13, यहाँ पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ, 17 7 119, तो यहाँ पे बचेगा 1 और 1 0, 17 6 102, क्या बचेगा 8 0, बहुत लंबा दंगल चलने वाला है। 17 4 20, ठीक है, 17 1 17 3 0, 17 1 17, बचा क्या 13,
0, 17 7 जा 119, बचा क्या ऐसे। तो अब ध्यान से देखो, आंसर आपका ऐसे चलता ही जा रहा है 0.0588235294 11 764 11 7, फिर आप आगे करोगे तो 764 764 ऐसे मिलते ही जाएगा। आपको ट्राई करना तो ट्राई करके देख लो, ध्यान से देखो, यहाँ से रिपीट हो रहा है 2017, ठीक है, वहाँ से आपको रिपीट ऐसा दिखता जाएगा कि आपका रिपीट नंबर हो रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर निकालना है कि कौन से टर्म से रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये तो मैंने करके दिया है, आपको होमवर्क में फिर से अपनी तरीके से ट्राई करना है और पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर है उसको मैच करके देख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट 2। पार्ट 3 में इससे भी मजेदार एग्जाम्पल आने वाले, उसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है।